निराशा में था, कोई भी आशा नहीं थी, सारे रास्ते बंद थे। मैं यही कहता था, दुनिया में कोई ईश्वर है तो मुझे जीवन दे या मृत्यु दे। मेरा परिवार मेरे अगेंस्ट हो गया, मेरा विरोध करने लगा। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे रिश्तेदार मुझसे नफरत करते थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे और ना ही अपने घर मुझे बुलाते थे। पुलिस कंप्लेंट की, हमारे ऊपर लाठी लेके मारने के लिए आए। सबको जय मसीह की। आज के इस समय के लिए मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि इस वक्त मैं अपने जीवन की गवाही आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं मूलतः रोहतक डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं और परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किए उनको मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1996 से पहले मेरा जो जीवन का सफ़र था वो बहुत मुश्किल में था। अर्थात यीशु मसीह को जानने से पहले मैं बड़े दुख में था। 1991 से लेकर 96 तक मेरे घर में लगातार जवान मौत हो रही थी और उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा का काम था और बुरी आत्माओं के कारण घर में जो है वो बुरी घटनाएं हो रही थी। और उसी दौरान मैं भी बीमार हुआ और इतना भयानक बीमार था कि परिवार के लोग जिस भी तरीके से चाहते थे इलाज करना, ठीक करने के लिए कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। निराशा में था, कोई भी आशा नहीं थी, सारे रास्ते बंद थे। मैं यही कहता था, दुनिया में कोई ईश्वर है तो मुझे जीवन दे या मृत्यु दे। और दोनों में मैं कोई भी नहीं मिल पा रहा था, ना मैं जी रहा था ना मैं मर रहा था। इस निराशा की घड़ी में एक दिन एक भाई मेरे पास आए और उस भाई ने मुझे बताया कि यीशु मसीह है जो जीवन का रास्ता है, यीशु मसीह ही आशा है और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। ये बात मुझे थोड़ा अटपटी लगी। कारण ये था क्योंकि मैं इस बात को सोचता था कि यीशु मसीह तो मेरे देश का गुरु नहीं है, यीशु मसीह मेरे भगवानों में से नहीं है, यीशु मसीह मेरी जाति का ईश्वर नहीं है। तो उन बातों को लेके मुझे यीशु मसीह पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे उस भाई ने मुझे एक दो बार और बातें बताई, तब मैंने कहा ठीक है, अगर यीशु मेरे जीवन को बचाता है तो मैं जीवन भर यीशु के साथ चलूंगा। और उस भाई ने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और मैं यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाई और मैं चंगा होने के बाद अपने सारे काम रूटीन से करने लगा और मैं यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। लेकिन ये बात मेरे परिवार को बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा आप यीशु मसीह को मत मानिए, वो हमारे गुरु नहीं है। मैंने इस बात को कहा, जिसने जीवन दिया उसको मानने में क्या बुराई है। और इस कारण से मेरा परिवार मेरे अगेंस्ट हो गया, मेरा विरोध करने लगा। मुझे कई प्रकार की यातनाएं और ताड़नाएं दी गई, लेकिन मैं यीशु की सच्चाई को जानना चाहता था। इसलिए उसकी खोज में मैंने प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया और प्रभु के दास लोगों की संगति से मैं सीखना शुरू किया। मेरे जो सवाल थे उन सब सवालों का जवाब मुझे वचन से दिया गया। मैं संतुष्ट होने के बाद मैंने अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पण किया। 12 मई 1997 को मैंने संपूर्ण रीति से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करके अपना जीवन अर्पण किया, उसी दिन मेरे घर के लोगों ने मेरा विरोध किया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए और मेरे पढ़ाई के लिए खर्च जो है वो बंद कर दिया गया और कहा कि यीशु ही तुझे पढ़ाएगा। मैं पूरी रात किसी के यहाँ मजदूरी करता था, जो पैसा मुझे मिलता था उससे मैंने पढ़ाई शुरू की और ये सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत मुश्किल हालातों से मैं गुजरा हूँ। कई बार मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिल पाया। इन परीक्षाओं के दौरान मैं प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसी के दौरान जो मेरे पास्टर थे वो मेरे क्षेत्र से दूर चले गए। मैं एक अनाथ बच्चे की तरह हो गया। तब काफ़ी खोज करने के बाद मुझे और प्रभु के दास लोग मिले और उनसे दोबारा संगत मिल पाई और उन्हीं प्रभु के दास लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आगे चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझे 2000 में ग्रेजुएशन के बाद ये दर्शन दिया कि मैं प्रभु की सेवा में जाऊं। लेकिन प्रभु की सेवा में जाने के लिए जब मैंने दोबारा परिवार के लोगों से बात की कि मैं प्रभु की सेवा में जाना चाहता हूं, तो उनका गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया। साथ साथ में मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब मेरे खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे मैं प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ूं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे रिश्तेदार मुझसे नफरत करते थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे और ना ही अपने घर मुझे बुलाते थे। और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू किया और मैं प्रभु के एक दास की अगुवाई में मैं आगे जाना चाहता था कि मैं प्रभु का वचन सीखूं और मैं परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार
सेवा में मुझे जाना है और मैं पंजाब गया। वहाँ जाकर मैंने प्रभु के वचन की शिक्षा को पाना शुरू किया। लेकिन ये सफ़र भी आसान नहीं था। मैं अपने घर से जब गया, मेरे पास कुछ भी किराया नहीं था। थोड़े से पैसे लेके घर से निकला और वहाँ पर जाकर मुझे जिस जगह जाना है उस जगह का ठीक से पता भी नहीं है, और मैं पूरा दिन घूमता रहा। हार थक के एक चर्च के सामने बैठ गया और उसी चर्च में कोई प्रार्थना सभा थी। वहाँ से एक जानकार प्रभु के दास मिले और उसने मुझे अगुवाई की कि मैं आगे किस प्रकार से प्रभु की सेवा में आगे बढ़ूँ। और मैं प्रभु की सेवकाई के लिए, वचन की शिक्षा पाने के लिए बाइबल कॉलेज गया। और बाइबल कॉलेज का जो सफ़र है वो भी बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि मुझे पीछे स्पॉन्सर करने के लिए, कोई भी खर्च देने के लिए मेरे पीछे नहीं था। मेरा परिवार भी मेरे साथ नहीं था और आत्मिक रीति से भी मुझे कोई भी प्रभु का दास आर्थिक रीति से मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर ने मेरे ये सारे इंतजामों को पूरा करके दिया और कठिन अवस्थाओं से गुजर के मैंने अपनी बाइबल की जो शिक्षा है उसको कंप्लीट किया। उसके बाद प्रभु ने मुझे 2003 में भिवानी के लिए दर्शन दिया और कहा कि ये शहर तेरे लिए दिया गया है, ये जिला तेरे लिए दिया गया है, इसमें आपको सेवा करनी है। मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, मेरे जीवन का दर्शन था मैं अपने हरियाणा के लोगों के लिए कार्य कर सकूँ। मेरे लिए दर्शन था कि मैं हरियाणवी भाषा में कुछ काम कर सकूँ और मैं चाहता था कि हरियाणवी कल्चर के अनुसार मैं कुछ चीज़ों को लेके आऊँ सामने। सेवकाई के दौरान बहुत सी कठिन अवस्थाओं का सामना हमें करने को मिला। पहली बात, हमारे पास 11 साल तक हमने किराए पर रह के जो सेवा किया, तो वहाँ पे भी बहुत कम जगह होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानियाँ होती थी। कैसे करके प्रभु ने एक जगह का टुकड़ा हमें दिया, उसमें हमने सेवा शुरू की। लेकिन जैसे जैसे लोग हमारे पास आते गए, जगह थोड़ी पड़ती गई और लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती गई। आज पिछले दिनों से लोग हमारे से परेशान रहे हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, हमारे ऊपर लाठी लेके मारने के लिए आए। कारण यही था कि वो हमें, हमारी सेवकाई को देख के विरोध कर रहे हैं, हमारी परेशानियों को देख के हमारे खिलाफ हैं। और कठिन अवस्थाओं में भी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। 2 बार मेरा विरोध हुआ है, कलीसिया की डिस्टर्बेंस किया गया है, गालियां दी गई हैं, मारा पीटा गया है। लेकिन उन तमाम कठिन अवस्थाओं में भी परमेश्वर ने सेवा को अवसर दिया कि हम बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने एक विस्तृत सेवा दी है, लेकिन आज हमारे पास आज भी जगह कम है। जगह की एक कठिन अवस्था है और जगह कम होने की वजह से आसपास के लोगों को हमारे कारण परेशानी होती है। वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उसके लिए भी एक अच्छा प्रबंध हमें करके देगा और आने वाले समय में और भी हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और शुरुआत से ही परमेश्वर ने मुझे आत्मा में हरियाणवी भजन लिखने के लिए जज्बा दिया और मैंने अपने समय में अब तक बहुत से हरियाणवी भजनों को लिखा है। उनका ऑडियो भी है, वीडियो भी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये साथ साथ में परमेश्वर ने मुझे हरियाणवी में बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए आत्मा में उत्साहित किया और एक योजना के अनुसार हमने पूरा बाइबल हरियाणवी में जो ट्रांसलेशन करने का परमेश्वर ने अवसर दिया। मैं और मेरी टीम ने मिलकर हरियाणवी में बाइबल को ट्रांसलेशन किया है। इसके साथ साथ जब बाइबल हमारा टेक्स्ट में हमारे पास मिल गया, हम चाहते थे कि हरियाणवी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, अगर इसको ऑडियो में किया जाए तो सबसे अच्छा होगा। इन दिनों में हमारी टीम मिलकर हरियाणवी बाइबल को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और प्रभु ने मुझे हरियाणवी में और भी कल्चर प्रोग्राम और कई चीज़ों के लिए अवसर दिया। लेकिन मैं सेवा के बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे जिस सेवा के लिए चुना, 2003 में जैसे मैं भिवानी में आया, हम वहाँ पर सेवकाई शुरू की और मेरे पास एक छोटे से कमरे में, किराए के कमरे में बहुत मुश्किल अवस्थाओं में गुजरा हूँ। और उसी अवस्था में मैंने परमेश्वर के सुसमाचार को लेके काम करना शुरू किया। जब मेरे पास कठिन अवस्थाएं थी तो परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा।
2004 में परमेश्वर ने जैसे मैंने मांगा था, मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो आत्मिक रीति से मजबूत हो, सेवा करने वाली हो और मुझसे बढ़ के प्रभु आपसे प्रेम करे। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया और जब से मेरा जीवन साथी मुझे मिला है, हमने सेवकाई में बहुत बढ़ोतरी और आशीषों को पाया है। बहुत से लोग प्रभु में आए हैं और बहुत से लोगों का जीवन नाश होने से बचा है। आज बहुत से अगुवे और चेले प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर ने तैयार किए हैं और उन अगुवों को हमने आशीर्वाद देकर सेवा के लिए खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अच्छी पत्नी जब परमेश्वर ने दी तो पहले 3 साल हमारे पास कोई भी बच्चे नहीं थे। इसी बात को लेके मेरे परिवार के लोग मेरी पत्नी को बांस या बहुत बुरे शब्दों से बोलते थे, लेकिन उसी दौरान परमेश्वर ने प्रार्थना हमारी सुनी और 2007 में लड़के का आशीष दिया और लड़के का नाम भी आशीष है। इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपनी आशीषों को दिया है और उसके बाद परमेश्वर ने हम पर करुणा की और करुणा नाम से एक बेटी को परमेश्वर ने दिया। आज 2 बच्चे मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। कलीसियाई तौर पर, खासतौर पर हरियाणवी लोगों के बीच में सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए प्रयोग किया है। हरियाणवी बाइबल ट्रांसलेशन करने के लिए, ऑडियो कन्वर्ट करने के लिए, भजन लिखने के लिए, भजनों को गाने के लिए। आज हमारे जो हरियाणवी भजन है बहुत सी किताबों में छप चुके हैं और बहुत सी कलीसियाओं में गाए भी जाते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे ज़मीन देने से मना किया कि हम आपको किसी भी प्रकार की घरेलू ज़मीन नहीं देंगे क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ चले गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे रहने और सारी चीज़ों के लिए ज़मीन का प्रबंध करके दिया और अब मेरे गांव की ज़मीन भी परमेश्वर ने मुझे वापस दिला दी। मैं सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी माँ से करता था। मुझे हमेशा ये लगता था मेरी माँ मुझसे छूट गई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे विश्वास में आने के बाद 12 साल के बाद मेरी माँ का जीवन भी बदल गया। आज मैं और मेरा घराना मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु ने बड़ी आशीषें दी हैं, सेवकाई में बढ़ाया है। परमेश्वर हर क्षेत्र में अपनी महिमा के लिए गवाही देने के लिए मेरे जीवन को प्रयोग करता है और मैं आप सब के लिए भी बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप निराशा में ना रहें। आपको उम्मीद है, आपके लिए आसरा है और आप प्रभु यीशु मसीह पर यकीन करते हुए आगे बढ़ें। अगर आज आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं तो निश्चय प्रभु उनको आपके जीवन से निश्चय दूर करेगा, आप आशीष पाएंगे। अगर आपके जीवन में पारिवारिक रीति से या किसी भी प्रकार का सताव है तो परमेश्वर उत्तम गवाही आपके जीवन में देगा। आप उत्तमता से प्रभु की सेवा करने पाओगे। अगर आज आप किसी भी बात में निराश हैं तो चिंता ना करें, परमेश्वर सारी बातों में आपको आशीष करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों के द्वारा कार्य करेगा। जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, मेरी अवस्थाओं को बदला, मेरी परिस्थितियों को बदला, वो परमेश्वर आज भी वफादार है। आप यकीन कीजिए, वो आपके जीवन को भी बदलेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।